देखेंगे आप आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इन पर थोड़ा नजर डालते हैं। देखेंगे ये आकृति, पहली आकृति हमारी बनी है जिसकी भुजाएं दी गई है 5-5 सेंटीमीटर करके। तो हमें इस आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप आकृतियों का ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किसी ए आकृति दी गई है, ए आकृति है और एक ए वाली आकृति है। सभी आकृतियों का पहले परिमाप निकालेंगे, इसके बाद हम क्षेत्रफल को देखेंगे। चलो तो हम पहली आकृति का परिमाप निकाल करके दिखाते हैं। और परिमाप जब हम आकृतियों का ज्ञात करते हैं तो परिमाप कहलाता है सभी भुजाओं का योग। हमें या तो आकृतियां की जब हमें ज्ञात नहीं होती है तो हमें सभी भुजाओं का योग कर लेते हैं, तो हमारा परिमाप निकल के आ जाता है। तो जैसे दिया गया है इसका हमारे परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर होता है, हमने बताया अभी कि सभी भुजाओं का योग। ये आकृति तो तुम्हें वर्ग के रूप में दिख रही है, इस आकृति का तो निकालना आसान होगा, लेकिन इस वाली आकृति का इस प्रकार से नहीं निकाल सकते। जैसे हम बता रहे हैं वैसे होगा। सभी भुजाओं का योग, पहली भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भी दी गई है 5 सेंटीमीटर, तीसरी भी 5 है और चौथी भी 5 है। यहाँ से यहाँ तक भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। परिमाप कहलाता है किनारे किनारे, चारों ओर किनारे किनारे तय की गई दूरी। ठीक है, तो वही हमने किया है। या तो सभी भुजाओं का योग कर दो, या तो उसके चारों ओर तय की गई कुल दूरी होती है, उसे हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, और आयत और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला के तौर पर लगा सकते हैं, या हम सीधे सभी भुजाओं का योग करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। 5, 5, 10 और 5, 15, 5, 20 सेंटीमीटर परिमाप आ गया है 20 सेंटीमीटर। यदि हम इसको फॉर्मूले के तौर से लगाते तो भी आता। भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर और परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, तो कितना हो जाता है 4 पंचे 20, तो भी परिमाप आता है 20 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं इस आकृति का परिमाप। अभी हमने बताया कि परिमाप जब हमें निकालना होता है तो हमें उसके चारों ओर तय की गई कुल दूरी का योग कर देते हैं, वो हमारा परिमाप कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक चलने में, यहाँ से स्टार्ट किया तो 3 सेंटीमीटर जे चले और 2 सेंटीमीटर जे चले। यहाँ से कुल दूरी 4 है, तो ये इतनी 3 सेंटीमीटर होगी। जब ये इतनी 3 है, पूरी 4 है, तो इतनी 1 सेंटीमीटर की होगी। जे यहाँ से दूरी 1 सेंटीमीटर है, जे 2 सेंटीमीटर है, जे 4 सेंटीमीटर है, जे इसके समान होगी 2 सेंटीमीटर और जे वाली इसके समान होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। 3 सेंटीमीटर चला, फिर नीचे आए 2 सेंटीमीटर चला, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक गए तो 2 सेंटीमीटर चला, फिर हम यहाँ से यहाँ तक आए तो भी 2 सेंटीमीटर चला, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो 4 सेंटीमीटर चलना पड़ा, फिर हम यहाँ से यहाँ तक गए तो 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो 2 सेंटीमीटर। हम इन सभी भुजाओं का योग कर देंगे। लिखा है 3 + 2 + 1 + 2 + 4 + 2 + 2 बराबर 3, 2, 5 और 1, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14 और 2, 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बहुत ही जल्दी आ गया ये। देखेंगे इस वाले को भी दिया गया है, इसमें इसकी भी भुजाएं दी गई हैं। यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की अभी हमें ज्ञात नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी 22 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक जे दूरी दी गई है उतनी ही दूरी जे है, तो जे भी होगी 15 सेंटीमीटर की। हमें अब ए दूरी ज्ञात करनी है, जितनी दूरी जे होगी उतनी ही दूरी ए होगी। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर, और जब इतनी दूरी 10 सेंटीमीटर है और इतनी पूरी दूरी 22 सेंटीमीटर है,
इतनी 10 सेंटीमीटर है, पूरी 22 सेंटीमीटर है। तो हम पहले 22 में से 10 सेंटीमीटर कम कर लेंगे, बचेगा 12 सेंटीमीटर। जब 12 सेंटीमीटर, इतनी तो 10 है, और जे दूरी मिलाकर के, जे वाली दूरी और जे दूरी मिलाकर के 12 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको दो भागों में दो टुकड़ों में बटी हुई है, यानी कि 12 सेंटीमीटर दूरी है, दो भागों में है, तो कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। नीचे की हो जाएगी जे 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, जे भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम परिमाप निकालना आसान हो गया है, तो हम परिमाप बराबर अब निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर होता है, हम यदि यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो पहली दूरी हमने चली है 15 सेंटीमीटर, फिर हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ तक चली हमने 6 सेंटीमीटर प्लस, फिर हम यहाँ पहुंच गए तो यहाँ से यहाँ तक गए हम 12 सेंटीमीटर, फिर हम यहाँ से यहाँ तक आए 22 सेंटीमीटर, फिर हम यहाँ से यहाँ तक चले 12 सेंटीमीटर, फिर हम यहाँ से यहाँ तक गए तो भी चली हमने दूरी 6 सेंटीमीटर, फिर हम यहाँ से यहाँ तक गए तो भी चलना पड़ा 15 सेंटीमीटर, फिर हम यहाँ से यहाँ तक आ गए 10 सेंटीमीटर, यहीं से चले थे यहीं आ गए, यानी कि किनारे किनारे चली गई कुल दूरी होती है परिमाप। तो अब हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ने के बाद आएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 12 6 18, 12 6 18 दूनी 36, 36 जे हो गए, और 15 और 15 30, इनको जोड़ा और जे जोड़ दिए, और जे जोड़ दिए, और 10 15 15 30 और 10 40 40 और 36 40 और 36 76, हमें 76 में 22 जोड़ देंगे तो आएगा 6 2 8 7 2 9 98 सेंटीमीटर। इसका भी परिमाप निकल के आ गया है 98 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे इसके अगले क्रम में इस सभी का क्षेत्रफल। ये आकृति दी गई है यहां से, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हमें वर्ग और आयत के रूप में देखना होगा, कौन आकृति वर्ग बन रही है, कौन आकृति आयत बन रही है। तो हमने देखा कि इसकी भुजाएं समान दिख रही है, हमें इसमें से पता चल गया कि इसमें भुजा दी गई है कितनी है 5 सेंटीमीटर। हमें वर्ग की आकृति का लगा तो हमने हमारे पास भुजा आ गई है 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, कितना होता है भुजा गुणे भुजा। तो क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर है, 5 गुणे 5 तो आ गया 50 25, और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में लिखी जाती है, इसकी वजह सेंटीमीटर में दी गई है तो आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं इस आकृति को। इस आकृति में हमें आकृति ए है और आकृति बी है। हम आकृति ए का क्षेत्रफल निकालेंगे और आकृति बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके हम जोड़ देंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले देख रहे हैं आकृति जो ऊपर दी गई है आकृति ए है और जो नीचे दी गई है बी है। पूरी आकृति को हम निकालना है तो हम पहले ए आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर बी आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आकृति ए का क्षेत्रफल देखेंगे, यहां से देखो जो दी है 3 सेंटीमीटर और जो दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई हो गई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई है 2 सेंटीमीटर। अलग अलग दी गई है, लंबाई चौड़ाई में अलग अलग है, तो ये आयत को निरूपित करेगा और आयत को जब निरूपित करता है तो आयत का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दी गई है 3 और चौड़ाई दी गई है 2, 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। हमने आकृति ए का क्षेत्रफल निकाल लिया है, अब हम आकृति बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति बी का क्षेत्रफल, आकृति बी को देखेंगे, यहां से यहां तक की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर लंबाई दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है
2 सेंटीमीटर। तो हमें जब लंबाई अलग है चौड़ाई भी अलग है तो ये आयत को भी, ये भी आयत को निरूपित करती है, तो हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, अभी अभी हमने जस्ट लगाया, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 4 और चौड़ाई है 2, तो 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। हमने आकृति बी का क्षेत्रफल आ गया है 8 वर्ग सेंटीमीटर और आकृति ए का क्षेत्रफल आ गया है 6 सेंटीमीटर। हम आकृति ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल ए प्लस बी का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ए का क्षेत्रफल आया है 6 और बी का क्षेत्रफल आया है 8 6 होता है 14 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर। तो हमारे पास इसमें से पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया है कितना, 14 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इस आकृति को देखेंगे, आकृति तीसरी है, तो इसमें से पहले हमें दी गई है इतनी है 10 सेंटीमीटर और इतनी है 15 सेंटीमीटर। देखो ये बना आयत का रूप, ठीक है। जब आयत बनी तो लंबाई इसमें दी गई है 15 और इसकी चौड़ाई दी गई है 10, ठीक है। तो इसको भी हम ए बी करके मान ले, तो ये आकृति ए मान लो, इसको हम बी मान ले रहे हैं, ठीक। तो हम आकृति ए का क्षेत्रफल, तो इसमें लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो आयत को निरूपित किया तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दी गई है 15 और चौड़ाई दी गई है 10, तो 15 गुणे 10 होता है 150 यानी 150 वर्ग सेंटीमीटर। हमने आकृति ए का क्षेत्रफल निकाल लिया, आ गया है हमारा 150 वर्ग सेंटीमीटर। हम अब आकृति बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति बी का क्षेत्रफल, इसमें लंबाई दी गई है 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें लंबाई दी गई है 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। ये भी आयत को निरूपित करता है, एक खड़े आयत को निरूपित कर रहा था, ये लेटी हुई आयत को निरूपित कर रहा है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दी गई है 22 और चौड़ाई दी गई है 12, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिख देंगे संपूर्ण आकृति कितनी है, ए प्लस बी का क्षेत्रफल। ए का क्षेत्रफल आया 150 और बी का आया 264, तो जोड़ देंगे हम इसको तो आ जाएगा यहाँ पर 4 6 5 11 2 1 3 और 1 4 414 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे। अरे हमने पहली आकृति का परिमाप निकाला, दूसरी का परिमाप निकाला, ये तीसरी का परिमाप है और ये पहली आकृति का क्षेत्रफल है और ये दूसरी आकृति का क्षेत्रफल है और ये तीसरी आकृति का क्षेत्रफल है। हमने इन तीनों आकृतियों में परिमाप और क्षेत्रफल को ज्ञात किया है। इनको देखेंगे।